दे। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। हे गूगल, हे गूगल, जय जिनेन्द्र। स्टॉप। नमस्ते नमस्ते सभी को। सो आप सभी का स्वागत है हमारी ऑसम 20 डायमंड सीरीज में। और जो आज के हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनकी कहानी को समझाने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अपने करियर में अपने काम में बहुत कुछ बदलते हैं, कुछ लोग काम भी बदलते हैं, और कुछ लोग जहाँ होते हैं वहीं खुद को इतना बदलते रहते हैं कि एक पूरी कहानी ही बन जाती है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने अपनी जिंदगी के 33 साल एक ही कंपनी के साथ काम करने में दिए हैं। और आज के समय में जहां लोग बार बार दिशाएं बदलते हैं, वहां इतने लंबे समय तक ये उसी कंपनी के साथ सिर्फ जुड़ी नहीं रही, बल्कि इन्होंने हर नई जिम्मेदारी को अपनाया, उसे पूरे दिल से निभाया और अपना पूरा योगदान दिया। और ये सच में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और यहाँ एक और बात जो इनको अलग बनाती है कि इन्होंने अपनी 50 की एज में, 50 की उम्र में इन्होंने पढ़ाई शुरू करी और इन्होंने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एमबीए करी। और आज ये 2 किताबों की ऑथर हैं, कई लोगों के लिए मेंटोर हैं, और ये जो भी सीखती है ना सबके साथ शेयर करती है। और सबसे खास बात कि जहाँ बहुत लोग रिटायरमेंट के टाइम रुकना चाहते हैं या आराम करना चाहते हैं, वहीं पे ये एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही हैं। तो अब वो क्या है आज हम उन्हीं से जानते हैं। तो स्वागत करते हैं विमी मेहता जी का, और मैं चाहूंगा विमी जी आप आइए और अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी हम सबके साथ आज शेयर कीजिए। सो ओवर टू यू विमी जी। Thank you so much, Gavya. I hope I am audible. यस यस। Okay, great. जी। So, सबसे पहले तो आप सभी को महाराष्ट्र डे की बधाई। और बुद्ध पूर्णिमा भी है आज, तो आज बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास दिन है। एंड आई एम सो लकी, सो ब्लेस्ड कि आज के दिन मुझे आप सबके साथ बात करने का, मिलने का एक सौभाग्य मिला है। सो थैंक यू गव्या, एंड थैंक यू ऑसम 20। हिडन डायमंड में, हिडन तो मैं मानती हूँ क्योंकि बहुत कम वीडियो ऑन रखती हूँ। अम, लेकिन डायमंड में डाउटफुल रहती हूँ। डायमंड क्या है एक्चुअली? कोयला और डायमंड एक ही कार्बन से बने होते हैं, लेकिन डायमंड वो प्रेशर सह पाता है। एंड खासकर डायमंड को तो खुद पता नहीं होता है ना वो डायमंड है। कोई जौहरी होता है जो उसे पहचान पाता है, जो उसकी परख रखता है। अदरवाइज वो एक पत्थर ही है। तो हम सब डायमंड्स हैं, और इतने सारे डायमंड से हम मिले हैं। तो हम सब उस तैयारी से हैं। हमारी जो लर्निंग, हमारी जो क्यूरियोसिटी है ना, वो हमें डायमंड बनाता है। तो आई जस्ट फील प्रिविलेज्ड, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप सबके साथ जुड़ी हूँ। और मैं मुंबई में रहती हूँ। जैसा गव्या ने बताया, मेरी शुरुआत, मतलब आई वाज बोर्न इन कानपुर, और मेरे मम्मी डैडी बीएचएल में जॉब करते थे भोपाल में। तो एक ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत शहर को बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे ही पूरी स्कूल की एजुकेशन हुई। और बचपन से किताबों का बहुत ज्यादा शौक था, तो मेरी दुनिया बस किताब, स्कूल और घर, उसके अलावा कुछ नहीं थी। छोटी सी, बहुत छोटी दुनिया। और एक भाई और एक बहन है, तो उनके साथ मैं सबसे बड़ी थी। तो एक शुरू से वो जिम्मेदारी की एक जो सिखाई जाती है। एंड बोथ मॉम वाज आल्सो वर्किंग, तो हम सब काफी मिलकर सारे अपने काम करते थे। फिर मेरा सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हुआ, और मैंने इंदौर से पढ़ाई की। तो हॉस्टल में रहकर वहाँ पे जो एक एक्चुअल लर्निंग हुई, मतलब लाइफ को जो सीखने के लिए रहता है घर से दूर, अ, किस तरह हम अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं नई जगह पे, जो कॉन्फिडेंस लेवल जो उस समय बढ़ा। तो वो एक बहुत अच्छी लर्निंग रही, स्पेशली हॉस्टल में रह के लोगों से मिलना। और
एडजस्ट करना अपने आप को एकदम नए एनवायरनमेंट में। फिर पढ़ाई खत्म होते-होते कुछ ही महीनों में शादी हो गई और मैं बॉम्बे आ गई। So you can imagine that shift from Bhopal, small town, to metro city. स्पीड वहाँ की जो थी उससे इतना नहीं मुझे फर्क पड़ा, लेकिन जो मुझे कल्चर शिफ्ट जो एक कॉन्ट्रास्ट जो मिला, जैसे भोपाल में कैसे ना हम स्टाफ कॉलोनी मतलब वहाँ की जो कॉलोनी है बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन रहता है, बहुत सारे प्रदेश के लोग वहाँ पर हैं, और हम सब काफी मिल के हर त्योहार सेलिब्रेट करना। वैसे यहाँ बॉम्बे में आके वो तो एक तो फ्लैट में आ गए, तो वो एक कि ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं होती थी, और फिर हम महाराष्ट्रियन, गुजराती और ऐसे, तो वो जो एक मुझे थोड़ा-सा शॉकिंग लगता था क्योंकि इस तरह का कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। फिर पहला-पहला जॉब टाटा पावर में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वहाँ से जो एक नया पूरा सीखना, लोगों से बात यानी वेंडर वगैरह से कैसे बाहर के लोगों से बात करना, ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है, तो ऐसे जो सीखने का जो एक अपॉर्चुनिटीज थी वो हर बार बढ़ती गई। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रह के वहां से फिर फाइनेंस में जाना, फिर फाइनेंस में एचआर में आई, तो बहुत बहुत डिफरेंट फील्ड का एक एक्सपीरियंस रहा। पर्सनली लाइक मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी वाली न्यूजीलैंड में सेटल्ड है और छोटी मेरे साथ में ही है, उसने फैशन डिजाइनिंग किया है, एंड शी इज वर्किंग एज प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट, जो अपने आप में बहुत ही एक डिफरेंट फील्ड है। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। और जैसा गव्या ने शेयर किया, तो मेरा मतलब आई एम एन ऑथर ऑल्सो। 2018 में मैंने पहली बुक पब्लिश की। मेरे भाई रितेश हैं, उनसे इंस्पायर होके उन्होंने काफी इस चीज के लिए सपोर्ट किया है, और हमारी यही कोशिश रहती है मिलके कि जो भी यंग ऑथर्स हैं, बडिंग ऑथर्स हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट कर पाएं। जो हमारे खुद का जो पहली बुक का पब्लिश करने के चैलेंजेस होते हैं, तो उसको हम किस तरह लोगों के लिए वो प्रोवाइड कर सकें। फिर मैंने एमबीए किया, तो फिर मेरा शिफ्ट एचआर में हुआ। एचआर में भी बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। तो जो सीखने की जो जर्नी है, जो अपने आप को एलिवेट करना, अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना, तो उसमें फिर मैंने प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया। वहाँ पे रेकी के बारे में जाना, तो रेकी का बेसिक एडवांस कोर्स किया। फिर आर्ट ऑफ लिविंग से मैं जुड़ी हूँ, तो उनके सारे कोर्स करते रहती हूँ। 2009 में मेरा जो एक मेजर शिफ्ट हुआ जब मैंने लैंडमार्क फोरम किया। तो अभी तक की जो जिंदगी चल रही थी वो एक एक रोल में रहता है ना, पहले बेटी का रोल, फिर शादी हो गई तो बहू, फिर वाइफ, फिर माँ। तो ये सब मैं ना, मुझे लग रहा था कि मेरा खुद का अपना अस्तित्व कहीं खो गया था जैसे। और लैंडमार्क फोरम के बाद मुझे जो दिशा मिली, जो खुद से पहचान हुई, और जो मेरे खुद के रिलेशनशिप जो बोलते हैं वो ऑल्टर हुआ, वो शिफ्ट हुआ। और वो जो इंट्रोवर्ट लड़की थी जिसकी दुनिया खाली किताब में थी या घर में थी या ऑफिस, ऑफिस घर, घर ऑफिस, उसके बाहर कुछ नहीं था, तो वो ब्रेक किया मैंने। आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विथ पीपल, लोगों से जुड़ना शुरू किया। एंड थैंक्स टू नीलांशु माय फ्रेंड, जिसने 2023 में मुझे ऑसम का लिंक शेयर किया। तो नीलेश जी को मैं पहले से जानती थी। हमने फोरम मतलब वो कम्युनिकेशन कोर्स लीडर रहे थे लैंडमार्क में, तो पहले से परिचय था। एंड बट अब जब ऑसम से जुड़े, तो और जो गहराई और जो डीप बॉन्डिंग क्रिएट हुआ, तो दैट वाज सो अमेजिंग। मेरा जो फर्स्ट इमर्जिंग फ्यूचर समिट था नासिक में 23 में, उस समय मैं कुछ कारण से नहीं ज्वाइन कर पाई थी, लेकिन जब हमने सितंबर में संभाजी नगर में पूरे टीम से मिले,
हम लोग more than 100 people were there. सब सब पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे। वो जो एक मतलब जो बोलते ना एक सूखी धरती को जैसे बरसात का वेट इंतजार रहता है, तो वैसा एक एक्सपीरियंस था। जो ईगो टू इको की जर्नी है, वो मुझे इतनी इंस्पायर की, लाइक मुझे अपने लाइफ का एक पर्पस मिल गया। अभी कैसे बच्चे बड़े हो गए, अपना खुद का कुछ मतलब अब आई हैड मोर टाइम टू गिव, तो वो पूरा जो अब कंट्रीब्यूशन का जो समय आया, तो मुझे नीलेश जी जैसे मेंटर मिले। हम सब रियली बहुत लकी हैं। और शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि मेरा ऑसम का सेशन मिस हुआ हो, बिकॉज इतना कुछ सीखने को है। और जितना सीखते हैं उतना पता चलता है अरे कितना कुछ नहीं आता है। तो नीलेश जी के मैंने और भी प्रोग्राम किए, मैजिक ऑफ डायलॉग किया, लीन का उनका जो सेशन होता है पूरे साल भर का मास्टरी माइंडसेट में, तो वो सारे शिफ्ट हुए। तो ये जो लर्निंग की जर्नी थी वो कंटिन्यूअस चलती रही। अभी जैसे मैंने बताया था कि किताब पढ़ने का बहुत शौक है, बट ओवर द इयर्स बाकी और सब चीजों में वो छूटने लगा था। तो अब हमने फिर वापस बुक रीडिंग शुरुआत की। और हम लोग एक टोयोटा फील्ड बुक एक है, तो वो हम साथ में मिलके पढ़ते हैं, तो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। और जो भी अपने और एडिशनल सेशंस होते रहते हैं, तो वो सब में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करने में बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज मैं जो कहूंगी कि जो लिसनिंग का असर ने क्रिएट किया, मतलब आप जैसे जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ऑब्जर्वेशन पावर उन्होंने हमारा कितना एनहांस किया। लिसनिंग का, डीप लिसनिंग। आई वॉज वेरी इम्पेशेंट व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग। मतलब लोग अगर बोल रहे हैं और तो पेशेंस नहीं रहता, तो आई वुड कंप्लीट देयर सेंटेंस, और समटाइम्स आई टेंड टू करेक्ट देम। और ये मुझे लगा कि ये सेशन मतलब ऑसम 20 के सेशन में आई कुड कैच कि ये मेरी हैबिट है जो खुद को पहले ध्यान भी नहीं आती थी। तो ये बहुत अच्छा एक लर्निंग रहा। देयर वाज लॉट ऑफ सिनिसिज्म, मतलब बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव हम लेते हैं, बट जब रिस्पांस नहीं आता है, लोग वैसा नहीं मतलब कनेक्ट होते या शेयर करते, तो कहीं कहीं कभी कभी ऐसा लगता था कि अरे यार छोड़ो, जाने दो, ये लोग नहीं समझेंगे। तो कई बार हम ना अपने आप को रोक लेते हैं, अपनी बात खुद के सेल्फ एक्सप्रेशन पे एक हम ढक्कन लगा देते हैं। तो वहाँ वो एक शिफ्ट हुआ कि वो जो है सो है, उसको अलग रख के, जो हम बोलते हैं ना डाउनलोडिंग को पॉज करना, तो वो पॉज करके वापस खुद को रिक्रिएट करना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, एम्पैथी वॉक, लोगों से एक वन टू वन जो क्रिएशन स्टार्ट हुआ, तो वो एक बहुत सुंदर लर्निंग थी। और खास करके जो हम सभी ने बहुत सुनी है, कछुए और खरगोश की कहानी। तो मुझे हमेशा कछुआ इसलिए अच्छा लगता था कि वो कंसिस्टेंटली काम करता है। खरगोश जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो इम्पल्सिव रहता है, कभी कभी काम किया और कभी फिर डाइवर्ट होके, डिस्ट्रैक्ट होके। तो ये भी एक बहुत अच्छे से आया नीलेश जी के साथ रह के कि भाई खरगोश बन के हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कछुआ बन के कंसिस्टेंटली हम सीख रहे हैं। और ऑसम 20 की जो फैमिली है, मतलब इससे बढ़कर तो शायद दूसरी कोई फैमिली हो नहीं सकती है। हमारी अपनी एक क्लोज फैमिली है, बट जैसे अभी सुषमा जी ने कहा कि अब तो हमारी फैमिली हर शहर में हो गई है, चाहे हम दिल्ली जाएं, पुणे जाएं, सांगली जाएं, लाइक जो शहर हम कहेंगे हमें कोई ना कोई अपना वहां पर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा। मेरे अपने पैशन की बात कहूँ तो किताबों के अलावा आई एम अ सुडोकू बफ, मतलब सुडोकू खेलना बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट मैं 15,000 के आसपास गेम खेल चुकी हूँ, यानी
हर दिन का 10 से 15 गेम्स होता है। और क्रोशे एक जो है क्रिएटिव, मतलब लिखने के अलावा जो दूसरा एक क्रिएटिव परस्यूट रहता है कि आई लव टू डू क्रोशे, तो उसके एग्जीबिशंस और काफी सारे लोगों के साथ प्रोडक्ट्स, नई नई चीजें सीखने का एक मौका मिलता है। आई थिंक गव्या कुछ और क्वेश्चन है तो आई कैन आंसर। हाँ, एक मेरा जो पैशन है कि मुझे 2 साल में मैं रिटायर होने वाली हूँ। तो जैसे गवे ने कहा कि अब मेरी जो नेक्स्ट जर्नी है दैट इज गोइंग टू बी मोर, क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल वे से चलना है। उसमें बहुत सारा घूमना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। और हमारा एक पर्पस है, नीलेश जी और बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं कि जो भी एमएसएमई है उनको 10x क्रिएट करना है। अगर वो 10 करोड़ उनका बिजनेस है तो हम कैसे उन्हें 100 करोड़ पे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहेगा लोगों को कंट्रीब्यूट करके। एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। हाँ, जो दूसरा एक पैशन है कि बेस कैंप, मुझे एवरेस्ट बेस कैंप जाना है। तो उसके लिए खुद की फिटनेस, अपना मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है। तो मे बी इन अनदर 3-4 years आई विल बी रीचिंग देयर एंड शेयरिंग माई पिक। सो दैट्स अबाउट मी। बाकी आप लोग की अगर कुछ क्वेश्चन है, विमी जी, हम मैं आंसर। चाहूंगा आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट शेयर कर पाए कि आपकी जो जर्नी रही है इस टाटा में 33 इयर्स के लिए। बहुत रेयर है जी, कि कोई इतना टाइम एक ही कंपनी के साथ रहे और उधर कंट्रीब्यूट करे, तो उसके बारे में आप कुछ 2 मिनट शेयर करना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? यस। तो टाटास का सबसे बेस्ट पार्ट है उनकी वैल्यूज। हम सभी जानते हैं टाटा नाम सुनते ही हमें सबसे पहला जो शब्द आता है वो है ट्रस्ट। तो वहाँ की वो जो इंटेग्रिटी है, जो केयर है, इट हैड बिकम लाइक माय सेकंड होम, एक अलग परिवार के अलावा। और आई वाज सो लकी, सो ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे मेंटर मिले, बहुत अच्छे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये जो जर्नी में कैसे इंजीनियरिंग का काम करते करते मैंने फिर प्रोक्योरमेंट का सीखा। एंड देन सिंस आई हैड बोथ टेक्निकल कमर्शियल नॉलेज, तो मुझे खास करके हमारे ईडी फाइनेंस उन्होंने इनवाइट किया। तो मैंने कंपनी का फाइनेंस में नॉन टेक, मतलब नॉन सीए होते हुए, फाइनेंस का डायरेक्ट बैकग्राउंड नहीं था, बट आई हैड वर्क फॉर 15 years इन finance team, both as a process audit and also handling capital budget for the company. और जब मैंने आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया उसके बाद फिर मुझे हमेशा लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा एक पैशन रहा है। तो लैंडमार्क में भी एक प्रोग्राम है, टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो ये 2 साल का प्रोग्राम मैंने किया था। तो ये जो शिफ्ट है कि एवरीवन इज लीडर, तो उनके अंदर जो उनकी लीडरशिप स्किल है उसको हम कैसे एलिवेट कर पाए, कैसे उसको उठा पाए। तो इस पर्पस और इस ऑब्जेक्टिव से फिर मैं एचआर में आई। और एचआर में अभी 6 साल हो चुके हैं, काफी कुछ वहां पे भी सीखा। इट वाज अ टोटली न्यू डोमेन फॉर मी। तो ये जो जर्नी है कि वो जो क्या बोलते हैं, हंगर जो होता है ना, कि जितना हमारा हंगर होता है उतना हमें खाने का स्वाद लगता है। तो ऐसे ही ये जो लर्निंग का जो हंगर है, तो सीखने की जो एक चाह है, वो बस कभी खत्म ना हो। और एक जो कहते हैं ना कि उम्र के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, बट मुझे लगता है कि जब हम सीखना छोड़ देते हैं तब हम शायद बूढ़े होने लगते हैं। तो आप सब जो इतने यंग हैं, एवरीवन, प्रताप जी से लाइक हम इतने इंस्पायर होते हैं, बिकॉज उनकी जो सीखने की जो चाह है, लर्निंग की जो चाह है, क्यूरियोसिटी है, दैट इज व्हाट कीप्स पीपल यंग। सो ट्रूली ब्लेस्ड एंड ऑसम फैमिली का साथ है तो फिर क्या बात है।
बहुत बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ जुड़े रहने में, एंड I think I could give something. Don't know about Diamond, but definitely we all are shining in our life and contributing to each other in a very rich way. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच विमी जी। आपका जो Thank ये you. लर्निंग एटीट्यूड और जो गिविंग एटीट्यूड है उसके लिए रियली हैट्स ऑफ। और आपने एक्चुअली प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। मैं चाहूंगा आप लोग अनम्यूट करके मैम को थैंक यू बोल सकते हैं, एक्नॉलेज कर Thank you सकते very हैं। much. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Vimmy ji. Thank you Thank you very so much. You are much You for really are learning awesome. new amazing. things. Thank Very you. blessed you Thank are. you, Uncle. Thank you, बहुत Well बहुत done. thank Well you. done. Great We work. really love Work. you. Thank you. Thank you. Wonderful Thank you so much. Sally ji, God bless God you. thank bless you you. so Thank you. much. Thank you. Thank आपकी you. स्टोरी ने इंस्पायर किया Thank थैंक you. यू और थैंक यू सो एज मच। एक थैंक यू फैक्टर को हटाया। Love you, थैंक यू। Thank you, Vimmy. Sharda ji. Thank you. Thank you. जल्दी मिलते